वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मृत्यु के समय जिस चीज में मन चला जाए, एक महात्मा कहा करते थे अपने शिष्यों से, बहुत बड़े महात्मा, मैं जब मरूंगा तो स्वर्ग में घंटा बजेगा, तुम्हें आवाज सुनाई देगी। शिष्य ये समझते थे कि हमारे गुरु जी तो बड़े महान हैं, निश्चित घंटा जब गुरु जी कह रहे तो उनकी बात असत्य नहीं हो सकती। एक दिन गुरु जी का प्राणांत हुआ, गुरु जी चले गए, घंटा बजाने। अब शिष्य बड़े असमंजस में कि ऐसा कैसे हुआ, गुरुजी तो हमारे झूठ कभी बोलते ही नहीं, सत्य बोलते हैं। एक दिन गुरुजी के एक पुराने संत मिलने वाले, वो आगे बड़े महान संत आ गए उनसे मिलने, उन्हें पता चला कि वो तो मर गए। शिष्यों ने कहा कि महाराज वो ये कहा करते थे कि मैं मरूंगा तो घंटा बजेगा स्वर्ग में, तो स्वर्ग में घंटा तो बजा नहीं। उन्हें अच्छा, अंतिम समय में वो कहाँ थे जब प्राण निकल रहे थे? कि इस बेर के पेड़ के नीचे थे, यूं लेटे थे, और वो महात्मा जो आए थे वो वहां लेट गए। ऊपर बड़ा सुंदर लाल बेर लगा हुआ था, लाल बेर ऊपर। महात्मा ने कहा इस बेर को तोड़ो, इस बेर को तोड़ो। और बेर को तोड़ा फोड़ा, उसमें से कीड़ा निकला, कीड़ा जमीन पे गिर के मरा और स्वर्ग में घंटा बज गया। अंतिम समय में उनका ध्यान उस बेर पर चला गया, बेर के नीचे कितना सुंदर बेर है, तो बेर में कीड़ा बन करके पहुंच गया। तो जब वो कीड़ा मरा गिर करके, तब स्वर्ग में घंटा बजा। यम यम बाप स्मरण भावा त्यजन्ते कलेवरम। शरीर का त्याग जो सोच करके होता है वही शरीर हमको मिलता है। भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण भूत्वा कलेवरम यह प्रयात समद्भावम यात नास्ति संशय। मेरी बात में संशय मत करना। अंतकाल में जो जिस तरह का स्मरण करता है, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, मुझे साक्षात मुझे प्राप्त होता है। और जिसका स्मरण, अर्जुन कह रहे हैं भगवान आपका स्मरण अंतिम समय में नहीं हुआ, बड़ा कष्ट होता है अंतिम समय में, तो बड़ा कष्ट होता है शरीर को, आपको स्मरण करने की पड़ रही है। आदमी इतना परेशान होता है मरते समय। आदमी के प्राण निकलते हैं तो कम से कम इतना दर्द तो होता ही है जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया होगा। एक बिच्छू के डंक मारने में तो हम बच जाते हैं, प्राण ही निकल जाए कितना कष्ट होता होगा। नाड़ियों से प्राण खिंचते हैं, सभी नाड़ियों से प्राण खिंचते हैं तो कितना कष्ट होता है मृत्यु के समय। तो भगवान कह रहे हैं कि फिर जो जिस तरह का चिंतन करता है वो उसी शरीर को प्राप्त होता है, यम यम बाप। और वो हिरण के रूप में चलेगी। महाराज भरत हिरण बन गए, और उस हिरण ने जो इनके पास था वो जब मरा तो वो राजा रघुगण बन गया। उसने सब अंग हुए एक राजा, उन्होंने पुत्र के लिए यज्ञ कराया। राजा अंग हुए, पुत्र के लिए यज्ञ कराया। अंग जो है वो स्वभाव के अच्छे नहीं थे, कटु स्वभाव था। तो यज्ञ जो कराया तो ब्राह्मणों को धमकाया कि यज्ञ करो, अगर मेरे पुत्र नहीं हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। उन ब्राह्मणों ने रोते रोते आहुतियां यज्ञ में, हे प्रभु इसका पुत्र पैदा हो गया। ब्राह्मणों ने, पुत्र तो पैदा हुआ लेकिन महादुष्ट पैदा हुआ, उसका नाम था बैन, जिसने धर्म पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, कोई धर्म का कार्य नहीं हुआ। ऐसा दुष्ट पुत्र पैदा हुआ। और बैन
ब्राह्मणों का, संतों का, गायों का, देवताओं का, वेदों का अपमान करने लगा। यदा वेदेषु देवेषु गौषु साधुषु धर्मे मैं च विद्येषु सवा आसु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मैं च विद्येषु सवा आसु विनश्यति। ध्यान रखना, जो वेदों का, देवताओं का, यदा वेदेषु देवेषु, गौषु गौ का, विप्रेषु ब्राह्मणों का, साधुषु और साधु का, इन 5 का अपमान करता है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। हाँ। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के में दुकान आई, मैं ऐसा भाग्यशाली था, मेरे हिस्से में मां। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। हमारा भी सौभाग्य है, हमारी माँ हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ। ऐसे नहीं कहा जाता कि माँ हमारे साथ है। कभी ये मत बोलना कि माँ हमारे साथ है या पिता हमारे साथ, ना, हम उनके साथ। ऐसा कभी नहीं बोला जाता। कभी कोई बोल जाता है कि भाई माँ तो हमारे पास रहती, ना, हम माँ के पास रहते। ये उनकी पहचान है। ऐसे संस्कार आने चाहिए, और ध्रुव में ऐसे संस्कार, सुंदर संस्कार दिए हैं सुनीति। एक दिन महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, उत्तम गोद में खेल रहा है सुरुचि का बेटा, और खेलते खेलते ध्रुव भी वहां चला गया। उसे पता था कि वो मेरे पिता हैं। ध्रुव वहां चला गया, वहां सुरुचि भी खड़ी हुई थी। ध्रुव पिता की ओर जैसे बढ़ा, पिता तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सुरुचि ने पूछ लिया, ध्रुव कहां जा रहा है तू? कि पिताजी के पास। तू दासी का पुत्र है, तेरी माँ मेरी दासी है, उसका पुत्र है, तेरा अधिकार नहीं है वहां बैठने का। यहाँ उत्तम ही बैठे, और अगर तुझे इस गोद में आना है तो तू मेरे गर्भ से जन्म ले, तब इस गद्दे, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। आपके गर्भ से। ध्रुव सोचने लगा कि ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, पहले मुझे मरना पड़ेगा, और फिर मरने के बाद पता नहीं इस मां के गर्भ में आ पाऊं या ना आ पाऊं, ये कौन सा निश्चित है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे बार बार जन्म लूं, बार बार गर्भों में जाऊं, माता के गर्भ में बार बार मैं प्रवेश करूं, इससे तो अच्छा है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे बुद्धिहीन पुरुष, तू भगवान का स्मरण क्यों नहीं करता? तू भगवान का स्मरण कर। वहां से आ गया मां के पास, रोता रहा, लेकिन मां से ये नहीं कहा। देखो धर्माचार्य लोग अपने अपनी तरह से बताते हैं, मां से ये नहीं कहा कि मुझे छोटी मां ने ऐसे शब्द कहे। मां की निंदा नहीं कर सका। कितने सुंदर संस्कार हैं, आप विचार करिए। ये नहीं कह सका कि मां ने मेरा अपमान किया है। शांत रोता तो रहा, कुछ क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, मां पूछ रही है, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो तो वहां से एक दासी आ गई, उसने बताया कि छोटी मां ने इसका बड़ा अपमान किया है, अब बेटा तू भगवान का भजन कर और बड़ा सिंहासन प्राप्त कर। मां की प्रेरणा से मां ने रोका नहीं, जा। 5 वर्ष का बालक, कितना साहस, मैं साक्षात भगवान के दर्शन करूंगा और भगवान से मिलूंगा, ऐसा उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। एक 5 साल के बालक था। ये पहला ऐसा प्रमाण है कि 5 वर्ष के बालक में इतना साहस कि वो भगवान से मिलने के लिए जा रहा है। छलनी में पानी रुक सकता है, छलनी में पानी रुक सकता है। हौसला रखिए, हौसला रखिए, इंतजार करिए, जब तक इंतजार करिए जब तक वो बर्फ न बन जाए, फिर पानी रुक जाएगा। लाख दलदल ही सही पांव जमा कर रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर को उठा कर रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। बर्फ बनने पानी रुके, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए,
कैसा संघर्ष है ध्रुव का, कितना साहस है उसका, और वो 5 वर्ष की अवस्था में वन में चला गया भगवान को पाने के लिए। ये संकल्प है उसका, उसकी विल पावर है, इच्छा शक्ति है। कौन जाता है और मां ने बड़े साहस के साथ बड़े प्रेम से अपने बेटे को भेज दिया। और वहां कौन मिला? देखो, एक नियम है, भगवान से मिलने के लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है, एक बिचौलिया होना चाहिए, हैं? और वो बिचौलिया कौन होता है? गुरु। जब तक आपका कोई गुरु नहीं होगा, आप भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है सभी। अब देखिए, अब रामदेव बाबा को पता चला और उन्होंने पिछले महीने आके गुरु शरणानंद जी से खुद दीक्षा ली, रमण रीति वालों से। तो रामदेव जी, आपको पता हो तो मुझे पता है, मेरे पास वहां से खबर आई थी, एक ने बताया मुझे, बिना गुरु के कल्याण नहीं है, ये 100% है। कोई ये कहे कि अरे साहब हम तो बड़े वैसे हम गुरु बनाना कोई जरूरी है ना? गुरु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु कभी मनुष्य नहीं हो सकता। गुरु को कभी मनुष्य मत मानना, जो ब्रह्मा जी कहते हैं। गौ को कभी पशु मत मानना, ये भी ब्रह्मा जी कहते हैं। गंगा को कभी नदी मत मानना, गंगा मां है। क्यों? क्योंकि गुरु, गंगा और गौ ये तीनों स्वर्ग से आए हैं, इनका जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ है। ध्यान रखना, गुरु, गंगा और गौ ये तीनों स्वर्ग से आए। गुरु कौन आए सबसे पहले? ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी सबसे पहले गुरु बन करके इस पृथ्वी पर आए। वशिष्ठ जी से कहा कि आप जाइए और वहां गुरु बनिए, तो मुझे नहीं बनना है गुरु, मैं भजन करूंगा। अरे भाई, तुम्हें किसी सामान्य व्यक्ति का गुरु नहीं बनना है, तुम्हें तो भगवान का ही गुरु बनना है। कहां से आए वशिष्ठ जी? सबसे पहले ये सब है। गौ माता स्वर्ग में नहीं होती थी, गौ माताओं में सभी देवताओं का वास हुआ। जब ब्रह्मा जी ने गौ माता को धरती पर भेजा तो उससे पहले सब देवताओं ने उसमें गौ माता में वास कर दिया। लक्ष्मी सरस्वती लेट हो गई आने में, सब देवता प्रवेश कर गए। महिलाएं थोड़ा सजने संवरने में थोड़ा विलंब तो हो ही जाता है। सब देवता सेट हो गए, अब जगह ही खाली नहीं है। लक्ष्मी और सरस्वती के लिए जगह ही खाली नहीं हुई। अब लक्ष्मी और सरस्वती बोली ब्रह्मा जी से कि हमें कैसे ही करके गौ माता में हमारा प्रवेश करा। गौ माता ने कहा ठीक है, कर लो प्रवेश, तुम भी मेरे साथ पृथ्वी पर चलना। और लक्ष्मी जी ने कहा प्रवेश कर लिया? गोबर में। और सरस्वती जी ने मूत्र में प्रवेश कर लिया। कहां से आई गौ माता? स्वर्ग से आई। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस धरती पर जब भी तुम्हें कष्ट आए तो तुम मुझे आकर के बताना। आज जब जब धरती पर कष्ट आए, पृथ्वी पर कष्ट आए, तो ये धरती गौ का रूप लेकर के ब्रह्मलोक को जाती है और ब्रह्मा जी को बताती है जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो गौ का रूप लेकर के ये पृथ्वी जाती है, ब्रह्मा जी से कहती है। और ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान आकाशवाणी के द्वारा गौ से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी अयोध्या में आ रहा हूं, बहुत जल्दी आ रहा हूं। वो भगवान कहते हैं। इसलिए गौ को कभी पशु मत मानना। भगवान के पास अगर आपको कोई संदेश भेजना है, कोई बात भगवान के पास आपको भेजनी है, तो कैसे भेजोगे? कोई माध्यम है? धीरे से गौ माता के कान में कह देना, आपकी सूचना भगवान के पास पहुंच जाएगी। और कोई दूसरा रास्ता है? बताइए, हो तो कोई रास्ता? धीरे से कान में कह देना। ऐसा ना हो कि वो गौ मारने वाली हो और आपको बात देकर महाराज जी आपने कहा था। धीरे से गौ माता के कान में अपनी बात भगवान पर पहुंचाने के लिए कह दीजिए, आपकी सूचना भगवान के पास पहुंच जाए। गौ स्वर्ग से आई,
और गंगा जी की कथा आप आगे स्वर्ग में लोगे। गंगा जी कहाँ से आई हैं? ब्रह्मलोक से गंगा जी आई, ब्रह्मा जी के कमंडल से आई। वो कथा आप सुनेंगे, कल सुन लेंगे। तो ये गुरु के रूप में नारद जी स्वयं आए हैं, भगवान ने भेजा है कि देखो वो मुझसे मिलना चाहता है, नारद जी आप जाओ पहले गुरु बनो उसके। बिना आपके जाए मैं कैसे मिल पाऊंगा? गुरु के बिना मैं नहीं मिल सकता। और वो आए हैं, स्वयं गुरु बने। आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि गुरु स्वयं आपके पास आए कि मैं आपका गुरु बनना चाहता हूं। ऐसी बात, अपने गुरु को भगवान समझना। गुरु को आप भगवान तो समझ लेना, लेकिन गलती से गुरु स्वयं अपने को भगवान न समझ ले कि जब मुझसे भगवान कहता है तो मैं भगवान हूं। ऐसी भूल न हो। शिष्य को तो अधिकार है कि वो अपने गुरु को भगवान परमात्मा समझे, लेकिन गुरु स्वयं अपने को परमात्मा न समझ ले, ऐसी भूल न हो जाए। पत्नी पति को परमेश्वर समझ ले कोई बात नहीं, लेकिन पति स्वयं को परमेश्वर न समझ ले, ऐसी भूल न हो जाए। पति ये न सोचे कि ये पत्नी मुझे परमेश्वर मानती है तो मैं परमेश्वर हूं, ना, ऐसा नहीं। वो पत्नी मानती है, वो गुरु भगवान जो शिष्य है वो मानता है गुरु को भगवान। गुरु स्वयं अपने को भगवान मानता है। नारद जी ने बड़े प्रेम से उसको गोद में लेकर के मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षरी मंत्र का उसने जप किया, और ऐसा जप किया 5 महीने, 3 दिन भूखे रहना, 1 दिन फल खाना, और फिर अगले महीने 6 दिन भूखे रहना, 1 दिन पत्ते खाना, फिर अगले महीने 9 दिन भूखे रहना और 1 दिन जल पीना, चौथे महीने 12 दिन भूखे रहना और 1 दिन वायु का सेवन करना, केवल वायु का सेवन। और 5वां महीना जैसे ही लगा, 5वां महीना जैसे ही लगा तो प्राण अवरुद्ध हो गए। जैसे ही ध्रुव के प्राण अवरुद्ध हुए, पूरे देवलोक में देवताओं के प्राण अवरुद्ध, श्वास रुक गया सबका, हलचल मच गई, और भगवान वहां से दौड़े। अरे मेरा छोटा सा, मेरा नन्हा सा शिष्य मुझे याद कर रहा है। और जैसे ही भगवान सामने आए, ध्रुव हंसने लगा। और तो कुछ जानता है ध्रुव, और क्या जानता है? ध्रुव हंसने लगा। जैसे ही ध्रुव हंसा, सभी देवता हंसने लगे, सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, परीक्षित जी बैठे भी हंसने लगे, सब हंसने लगे ध्रुव के हंसते। भगवान हंसे, ध्रुव हंसा, और ध्रुव के हंसते ही जिनके प्राण रुके हुए थे वो सब देवता, सुखदेव जी, परीक्षित जी और जितने लोग थे सभी प्रसन्न मन से हंसने लगे। अब स्तुति करना तो जानते नहीं, ध्रुव 5 वर्ष के हैं, वो स्तुति कैसे करें? भगवान कहते हैं तू स्तुति मत कर, तू चिंता मत कर, तू कम से कम छोटा आ बड़ा आ बोल दे, पूरे जितने याद हो, मंत्र में अपने आप बना लूंगा। इन्हीं शब्दों में सिर्फ मंत्र बनते, और कहां से बनते? चैत्र तक बोल दो, इन्हीं में से भगवान अपने आप मंत्र बना लेंगे। तू यही कर ले बस। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुंचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। और भगवान ने दर्शन दिए हैं। तुम न करो स्तुति, तुम आई बोल दो मंत्र तो मैं बना लूंगा। और भगवान का दर्शन हुआ है, और आनंद से वहां से लौटे हैं ध्रुव जी। उधर राजा को पता चल गया कि
मेरा बेटा वन में गया है उत्तानपाद को, उन्हें बहुत दुख हुआ और उत्तानपाद ने अपने आप को बदल लिया। बहुत दुख हुआ, मेरा बेटा कब आएगा, बड़े परेशान और पिछले, और इधर से जब ध्रुव लौटे हैं, आदमी कब पवित्र होता है, आदमी कभी पवित्र, शुद्धता विचारों में आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं। आप ये सोच रहे हो कि पुष्प बड़े अच्छे हैं, मेरे माला पड़ी थी और संग में कीड़े भी घूम रहे थे एक जगह। ये ना सोचो कि फूल सुंदर ही सुंदर है, फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। हम सोच रहे हैं पत्थर है, बेकार, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। अपने मन और सोच को बदल कर तो देखिए, नर में भी नारायण पाए जाते हैं, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। ऐसी हम सोच बनाए, इतना पवित्र हम जीवन जिए, कोई समझौता किसी के साथ नहीं, अपनी पवित्रता पर हमको ध्यान रखना है। हम कितने सरल हैं। और बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय। आइए एक सुंदर से कर्म उत्कृष्ट है तो परिणाम निकृष्ट हो। यहां पर जो यज्ञ हो रहा है बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन लक्ष्य अच्छा नहीं, लक्ष्य निकृष्ट है। लक्ष्य केवल यह है कि मुझे शिव का अपमान करना है। और सभी देवताओं को बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया। देखो एक बात और थी, सती का स्वभाव अच्छा नहीं था। भगवान शिव के साथ सती का तालमेल नहीं बैठा। पिता का जैसा पिता का स्वभाव था वैसी ही कन्या का। भगवान शिव उसे वो मन से पता नहीं क्यों भगवान शिव की हो नहीं पाई, और यही कारण रहा कि उनके कोई संतान नहीं। सती का वंश ही समाप्त हो गया। सती के बाद जब पति के साथ कोई स्नेह नहीं, प्रेम नहीं, तो संतान कैसे हो जाएंगे। जगह जगह उसने भगवान शिव को के सामने परेशानी की। अरण्य में, दंडकारण्य में है, भगवान राम को जो प्रणाम किया, भगवान शिव ने तो सोचने लगी ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। वो रोते हुए राम और लक्ष्मण सीता जी को खोज रहे हैं वन में, और वहां पर सती जी और भगवान शिव उधर से गुजर रहे हैं। भगवान शिव ने दूर से देख लिया और राम जी को प्रणाम किया। अस कहीं चले हो मनोज ने स्वाहा। राम जी को प्रणाम किया और वो कह रहे थे आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, कि वो परम ब्रह्म परमात्मा है। शंका, परम ब्रह्म परमात्मा है, वो जो रो रहा है सामने, जो रोता हुआ जा रहा है, अब किसको प्रणाम करना चाहिए। अब ये तो अगस्त जी के यहां से कथा सुन के आ रहे हैं, भगवान शिव और सती जी। वहां कथा इन्होंने नहीं सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी, भगवान शिव ने कथा सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त जी ने राम कथा मन वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन इन्होंने नहीं सुनी सब सती जी ने। क्यों, मेरे पति ही इतने महान है, मैं अगस्त ऋषि की कथा क्यों सुनूं। अब यहां वन में आ गई तो कह रही कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। वो जो रो रहा है उसे दो रोते हुए जा रहे हैं, दो कथा सुन करके आ रहे हैं, और जो कथा सुन करके आ रहे हैं वो रोते हुओं को प्रणाम कर रहे हैं, रोने वालों को जो रो रहे हैं। कैसी विडंबना। प्रणाम किया और सती कह रही कि ये कौन है, कि ये परमात्मा है, कि ये परमात्मा वो क्यों रहा है। सीता चोरी चली गई इनकी पत्नी। कितने दिन हो गए, कि 3 दिन हो गए। भगवान शिव कह रहे हैं 3 दिन हो गए। अरे 3 दिन हुए हैं और ये इतना रो रहे हैं। 3 दिन ये पत्नी का वियोग सहन नहीं कर सकते, ये कैसे भगवान है। ये इस तरह की बात है। आप 6-6 महीने तक मेरी तरफ देखते भी नहीं, और वो 3 दिन में ही रो रहे हैं। 3 दिन पत्नी से अलग नहीं रह सकते। मैं नहीं, शंका और बढ़ गई। मैं इस बात को नहीं मानती कि ये परमात्मा हो सकते हैं। परमात्मा होते तो रोते क्यों। देवी ये नाटक कर रहे हैं, ये अंदर से आनंद है, आनंद स्वरूप है, ये आनंद चित्त है, सच्चिदानंद है। ये रोने का अभिनय कर रहे हैं, केवल अभिनय।
नहीं माना। खैर इस प्रसंग में लंबी चर्चा नहीं करेंगे। सती का स्वभाव अच्छा नहीं। पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, इनको निमंत्रण भी नहीं है भगवान शिव को। बस ऊपर से बहनें जा रही थी निकल के विमानों में, और बहनों से पूछ लिया, कह रहा था बहन कहाँ जा रही हो? कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। हमारे पास तो सूचना ही नहीं है। कि तो नहीं है सूचना तो क्या है, तुम बेटी हो, अपने पिता के यहाँ तो जा सकती हैं। भगवान शिव भजन कर रहे हैं और पहुंच गई कि सुनो मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप चलो, कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाया ही नहीं, तो मैं कैसे जा सकता हूं? कि नहीं मैं कह रही हूं चलो, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने मेरा अपमान किया है। और बस लड़ने लग गई कि अपमान तो आपने किया था पहले, आप खड़े क्यों नहीं हुए जब वो आए थे? तो लड़ने लग गई भगवान शिव से। भगवान शिव ने कहा देवी आपको जाना है तो आप जाइए, मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा, मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं, मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। और सती जी ने कहा ठीक है तो मैं जा रही हूं। और भगवान शिव ने ना दिया को कह दिया, गण लगा दिए, भाई ना दिया को लेकर के तुम चले जाओ। अब दूसरी तरह हम इस कथा को ये देखें, नादिया कौन है? धर्म। नादिया धर्म है। और सती कौन है? श्रद्धा। अभी श्लोक बोला था ना मैंने मंगलाचरण में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। सती श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास है। श्रद्धा धर्म पर सवार हो गई, नादिया, विश्वास साथ में नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, विश्वास अगर साथ में नहीं है तो ऐसी श्रद्धा ज्यादा दिन टिक नहीं सकती बिना विश्वास के। गणों को लेकर के और चली गई। कोई प्रेम से नहीं मिला मां के अलावा। मां है तो मां को तो मिलना था, मां गले मिली। और लेकिन यज्ञ में जब वो पहुंच गई और वहां देखा कि मेरे पति का तो कोई यहाँ स्थान नहीं, कोई भाग ही नहीं बनाया उनके लिए, कोई भाग नहीं है मेरे पति। पछताने लगी कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी यहाँ आकर के, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोने लगी और अपने पिता से बहस करने लग गई। वो आपने जो मेरे पति का बड़ा अपमान किया है, आपने उनका भाग भी नहीं रखा यज्ञ में, तो मैं उसकी शकल नहीं देखना चाहता। दक्षिण का मैं तो उसकी शकल सूरत भी नहीं देखना चाहता, उस दुष्ट की पति के लिए ये सब कब तक सहन करेगी? कोई स्त्री कैसी भी हो, कहीं ना कहीं वो पति भाव उसके भीतर आता है। और उसने देखो ऐसा यज्ञ महात्मा लोग ये कहते हैं कि कनखल में जो दक्ष ने यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ धरती पर कोई दूसरा हुआ है। इस यज्ञ में पार्वती की तो आहुति, सती की तो आहुति लग गई और महाराज दक्ष के सिर की पूर्ण आहुति लग गई। ये नारियल जो बाद में जो पूर्ण आहुति है, ये दक्ष के सिर की तो आहुति है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, ये क्या है? हाँ, पूर्ण माता शिष्यते, ये पूर्ण आहुति दक्ष के सिर की लग गई इस यज्ञ में। और योग अग्नि में उसने अपने को भस्म कर दिया। सती जैसे भस्म किया तो तुरंत गण दौड़े हुए गए भगवान शिव के पास और भगवान शिव को बताया। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को पैदा किया, जटा उखाड़ कर फेंकी, वीरभद्र पैदा हुआ और कहा कि जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। गण पहुंच गए, वीरभद्र ने सब यज्ञ समाप्त कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सब यज्ञ, और ब्रह्मा जी और सभी देवता वहां पर उपस्थित थे। वो भगवान शिव को मना करके लाए, अन्वय विनय किया, उनको लेकर के आए। तब भगवान शिव तो बहुत भोले हैं, उनको क्रोध आता है ना, कभी
शायद महात्माओं का, साधु संतों का क्रोध जो होता है वो जल में लकीर जैसे कहा जाता है। कभी उनको क्रोध आ जाए तो जैसे जल में लकीर खींची और पीछे से मिटती चली गई। कुछ लोगों का क्रोध होता है वो रेत में लकीर जैसा है, कुछ दिन में मिट जाएगी। और कुछ का क्रोध होता है वो कैसा होता है, पत्थर में लकीर जैसा।